परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम भगवान के आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। मंच पे आवक जावक को कृपया रोकने में सहयोग प्रदान करें। मंच पे जिनकी व्यवस्था में नाम है उनके अतिरिक्त कोई भी मंच पर खड़ा नहीं होगा। कोई पर्ची किसी प्रकार की ऊपर मंच पर ना भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें, भोपाल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इसलिए भी खास क्योंकि 2 साल की कोरोना काल की पाबंदियों के बाद, सख्ती के बाद इस बार लोगों को मौका मिला है कि वो भव्य तरीके से परशुराम जयंती मना सके। और ऐसे में जितने भी परशुराम जयंती की जो भी परशुराम भगवान के जो भक्त हैं इस मौके पर इस खास भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि करीब 1100 मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। इसके साथ ही कई खास आयोजन भी यहाँ पर किए गए हैं। तो वो मूर्ति भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसका आपसे थोड़ी ही देर में अनावरण होने जा रहा है। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद महाराज जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर अब से कुछ ही देर में शामिल होंगे और ये जो मूर्ति है भव्य मूर्ति, इसका आपसे थोड़ी ही देर बाद अनावरण किया जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। मंच सज चुका है। अब से कुछ ही देर में अवधेशानंद गिरी महाराज यहाँ पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दाहिनी ओर और कुर्सियों की व्यवस्था है। पत्रकार बंधु हमारे बहुत से खड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोग वहां से उठकर उधर आसन ग्रहण कर लें। राजेश चंचल जी भास्कर से उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु जो ये स्टेज ऊंचाई पर जो बना हुआ है वहां से कवरेज कर रहे हैं, उन सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी से एक निवेदन है। हमने पत्रकारों के लिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के लिए मंच के जिधर हमारे प्रभंजय चतुर्वेदी जी भजन गायक हैं उधर का स्थान आरक्षित किया है। उनके लिए स्थान खाली छोड़ दें, सहयोग करें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के अलावा जो अतिरिक्त महानुभाव बैठे हैं वहां से हट जाएं ताकि हमारे प्रिंट के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों को सकते हैं। तमाम जितने भी पूजनीय संत हैं, साधु महाराज हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज का ये जो भव्य आयोजन है उसमें सभी लोग शिरकत करेंगे और एक अलग ही अद्भुत नजारा देखने को आज मिलेगा। भोपाल में परशुराम जयंती पर खास आयोजन किया गया है। भगवान परशुराम की आज यहाँ मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें सम्मिलित होंगे और इस आज के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का आनंद लें। एक निवेदन है हमारे सुरक्षा। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में नदी में तैरते युवक की लाश मिली है। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परशुराम जयंती पर भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया। तो उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। तो भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण इस वक्त किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी इसमें पहुंचे हैं। तो बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद मौजूद हैं वहाँ पर और गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं जहाँ पर परशुराम जयंती पर एक भव्य आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो परशुराम जयंती के इस खास मौके पर परशुराम की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा। तो गुफा मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। हमारे बीच उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत। आदरणीय बड़े भाई सुनील सूद प्रातः से यहाँ पर उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इसको एक कार्यक्रम
जाने समाज और प्रतिष्ठा महोत्सव को इस सुंदर स्वरूप में आपके साथ प्रस्तुत करने वाले पंडित आलोक शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भोपाल के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। आज उनके सब प्रयासों का सुखद परिणाम यहाँ फलित होने जा रहा है। ये ध्वज जो हमारी धर्म की पताकाओं के रूप में प्रतिष्ठित है, वो ध्वज उनके साथ रमतुंगा। ये मीडिया के सामने कितने लोग खड़े वहां से हट जाइए, सारे लोग हट जाइए वहां से, हट जाइए वहां से, सब बैरिकेड के पास हटिए वहां से, आदरणीय प्लीज हट जाइए वहां से, सब पीछे बैठने वालों का ध्यान रखिए, पीछे हटिए, हट जाइए वहां से। हमारे बीच में सीएम सर भी आ गए, हमारे बीच सब बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये वातावरण और क्षण है। हमारे बीच परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश जी पचौरी जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डी शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही सब लोग मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तालियों के साथ दोनों हाथ आसमान में गुजा आप लोग बोले एहसान पे तेरा। मैं प्रबंधन जी से भी निवेदन करूंगा वे अपनी वाणी को विराम दे। हर हर महादेव। मेरे विशिष्ट जन के साथ आलोक शर्मा जी सभी अतिथियों को मंच पर लेकर पधारे। आगे के संचालन के लिए मैं भाई विमल भंडारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आगे का संचालन अपनी मधुरवाणी से करें। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर उनके प्रति हम अपना अनुबंध भावनात्मक संबंध जोड़ें और ये हम सभी के लिए सुखद विषय है कि इस अवसर पर महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज भी इस मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ ही हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय एक बार जरा करतल ध्वनि से भोपाल का संपूर्ण हिंदू समाज हमारे महामंडलेश्वर पूज्य गुरुवार अवधेशानंद गिरी जी महाराज का दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से राजा भरत की नगरी में, रानी कमलापति की नगरी में बजते रहना चाहिए, बजते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान है हम सभी के आराध्य परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गुफा मंदिर रामानंद आश्रम के महंत श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय पंडित सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडित विष्णु दत्त जी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा सांसद हैं खजुराहो से। इसके साथ ही पीसी शर्मा जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उनके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तथा रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, विष्णु खत्री जी, आप सभी से निवेदन है कृपया
ये ढोल धमाकों की आवाज को थोड़ा सा विराम दे दे, विराम दे दे, कृपया विराम दे दे अपनी इस भावनात्मक प्रस्तुति को, अपनी भावनात्मक प्रस्तुति को रोक दीजिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर आज की शोभा यात्रा की भव्य प्रस्तुति का आप स्वागत कर सकते हैं। और अब आज के इस कार्यक्रम का प्रथम मंगल वो पल आपसे जुड़ने जा रहा है जब हम दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करेंगे। हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, गुफा मंदिर रामानंद आश्रम के महंत श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज एवं समस्त अतिथियों से मुख्यमंत्री महोदय सुरेश पचौरी जी, विष्णु दत्त शर्मा जी तथा अन्य हमारे समस्त अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का, भगवान परशुराम जी की प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन का शुभ मंगल प्रसंग आरंभ करें। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उस समय सुने। शैलेंद्र व्यास जी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। पंडित यश आदरणीय रवि गगरानी जी मंच पर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नीतू शर्मा जी, विभा गरुड़ जी, हर्षा पांडे, आदरणीय अवनीश भार्गव जी हमारे बीच उपस्थित हुए। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। रही है उनसे निवेदन है कि वे जहां हमारे साधु वृंद संत महंत विराजमान है, आपकी कृपा से बोलो बोलो। ओम चल ओम चल आज के इस कार्यक्रम का अगला चरण जहां पर हम सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी भगवान परशुराम जी के विराट स्वरूप के दर्शन करने में कुछ सब बाकी है। हमारे दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिनिकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ शुभारंभ के पलों में आपकी भावनात्मक जुड़ाव की पहल, जोरदार तालियां हाथ ऊपर उठाकर दीप जलाकर अपने हाथों की ज्योति बनाए। और अब स्वागत के पलों से हम जुड़ने जा रहे हैं। मैं पंडित आलोक शर्मा जी से विनम्र आग्रह करूंगा है भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीरी शर्मा भी शोभा यात्रा में शामिल हैं। और इस शोभा यात्रा को खास मनाने के लिए यहां पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी मौजूद है। गुफा मंदिर में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, महंत रामदास भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो भी मंच में शिरकत कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी खास तौर पर यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। खास बात यह है कि परशुराम जयंती 2 साल के बाद इतने भव्य स्वरूप में मनाई जा रही है। कोरोना काल की पाबंदी थी और बताया जा रहा है कि 21 फीट ऊंची अष्टधातु की परशुराम भगवान की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। जागती होती है तब तब भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान महावीर के रूप में, भगवान गौतम के रूप में, भगवान गुरु नानक के रूप में और भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। आज हमारा पूरा भोपाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज हम सब के बीच में आज के कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए, हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हम सबके बीच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गुफा मंदिर के महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज और प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं मंच पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमा उपस्थिति में आज हम भगवान श्री परशुराम जी
की 21 फीट ऊंची जो कि 4 टन की है, जो प्रतिमा 40 लाख रुपए की बनकर तैयार हुई है, आज हम इसका अनावरण करने जा रहे हैं। आज हम इस गरिमा में कार्यक्रम में मैं परम पूज्य स्वामी जी को बताना चाहता हूं कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम नहीं है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्षत्रिय क्या हुए तो वो केवल क्षत्रिय के नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज और सनातन धर्म को मानने के लिए भगवान राम है। एक बार रामचंद्र जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। हमारे 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यादव क्या, यदुवंशियों क्या, वो केवल यदुवंशी के नहीं है, संपूर्ण सनातन धर्म को मानने के लिए वे हमारे भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लिया, ब्राह्मणों का अवतार लिया, तो भगवान परशुराम, मैंने तो यहाँ पे लिखा है सबके राम, सबके श्याम और सबके परशुराम, सबके परशुराम, जोर से बोलो, सबके परशुराम, सबके परशुराम हैं। आज के गरिमामय कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूं गुरुजी कि इस कार्यक्रम में हमारी समिति ने दिन रात मेहनत करके, ये जो भोपाल का समाज है, क्योंकि कुछ गलत प्रकार के लोग बरसों से समाज में काम कर रहे हैं, जो जात पात के नाम के ऊपर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि इस ग्राउंड के अंदर, इस सभागृह के अंदर आज अग्रवाल समाज यहाँ पे उपस्थित है, आज जैन समाज यहाँ उपस्थित है, या राजपूत समाज उपस्थित है, या सिंधी समाज उपस्थित है, माहेश्वरी समाज, गुजराती समाज, काई समाज, विजयवर्गीय समाज, सोनी समाज, कुसमा समाज, यादव समाज, राठौर समाज, नेपाली समाज भी तो है। नेपाली समाज के लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। परमार समाज, नेमा समाज, सिख समाज, वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज, अहिरवार समाज, जाटव समाज सहित सभी सनातन धर्म के लोग उपस्थित हैं। अरे ये तो उपस्थित भी हैं मेरे परिवार के कश्मीर के ब्राह्मण भी यहाँ उपस्थित हैं। कश्मीर के ब्राह्मण खड़े होइए, मेरे परिवार के हैं, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। ये भी तो हमारे हैं, इनका भी स्वागत होना चाहिए। आज हमारी समिति ने संपूर्ण समाज को एक करके एक हिंदू समाज का गुलदस्ता बनाने का छोटा सा प्रयास किया है, आपके बताए हुए सदमार्ग पे चलने का प्रयास किया है। आज मैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मणों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और वो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इंदौर के पास महू, और महू के पास जो जाना पाओ है ना, जहां भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, वहां की जन्म स्थली पे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने तो कई मुख्यमंत्री आए गए पर देखा, पर शिवराज भैया तुम्हारा जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। 11 करोड़ रुपए देके आप जन्मस्थली का निर्माण करा रहे हैं। सभी से कहूंगा दोनों हाथ से तालियों बजाकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, आप शिवराज सिंह चौहान नहीं है, आप तो पंडित शिवराज सिंह चौहान हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। आज हम भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को अक्षय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप उपस्थित हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप राजा हैं, और हम ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं और आपसे हम कुछ नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, आपका सच्चा चेला हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी ब्राह्मणों की ओर से बोलिए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, अरे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश के कई गांवों में, कई शहरों में गरीब ब्राह्मण पुजारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनके लिए शीघ्र ही पुरोहित और पुजारियों का आयोग का गठन होना चाहिए। होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बेटे राजा है, ये तो मांग लो तालियों की गड़गड़ाहट से, देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री
माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं जानता हूं मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की तू शान है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। पर आज परशुराम भगवान की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी यहां पर मौजूद हैं, महेंद्र रामदास भी यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहां पर भक्त भी पहुंचे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी मौजूद हैं। आलोक शर्मा पूर्व मेयर भोपाल वो भी यहाँ पर मौजूद है, पीसी शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और 25 फीट अष्टधातु की ये मूर्ति है और आज का दिन बेहद खास, परशुराम जयंती मनाई जा रही है, बेहद भव्य आयोजन। इससे पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और एक अलग ही यहाँ पर उद्घोष देखने को मिला। आज परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम जी के नारों के साथ आज पूरा भोपाल गुंजायमान नजर आया। यह है कि करीब 1100 पंडित ब्राह्मण यहां पर पहुंचे हुए हैं जो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और 1100 मंत्रों के साथ यहां पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये जो नजारा होगा वहां पर जो पूरा माहौल है पूरा परशुराममय हो चुका है। तो ये सबसे सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अष्टधातु की ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें परशुराम भगवान की जो वीरता के और पराक्रम के दूसरे नाम माने जाते हैं और ब्राह्मण समाज के धर्मगुरु माने जाते हैं और कई किंवदंतियां भी इनके नाम पर मौजूद है और एक से बढ़कर एक वीरता शौर्यता की हमने कहानियां सुनी है और आज इस मौके पर न सिर्फ भोपाल बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इंदौर निमाड़ में भी खास तैयारी की गई है शोभा यात्रा के लिए। इस वक्त हम आपको भोपाल की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी यहाँ पर मौजूद है जो खास तौर पर भोपाल पहुंचे हैं आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही उन तमाम ब्राह्मणों की पंडितों की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने पूरी तैयारी की है, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर परशुराम भगवान की जो मूर्ति है उनका अनावरण किया जा रहा है और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम के, आज के इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए। भावों के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए और भावनात्मक अनुबंध से उन्हें प्रज्वलित कीजिए ताकि इस महा आरती में आप और हम सब सम्मिलित हो सके। भगवान परशुराम जी की आरती आरंभ हो रही है। आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। से जो आज हमारे बीच पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे गुफा मंदिर के महंत परम पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज यहाँ विराजा हुआ, संपूर्ण संत समाज में उनको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन के कुशल शास्त्री भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, विधायक साथी हमारे भाई पीसी शर्मा जी, भाई विष्णु खत्री जी, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष भाई शिव चौबे जी, रघुनंदन शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय उमाशंकर शर्मा जी, गीता माता जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सनातन समाज के वरिष्ठगण, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उपस्थित बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, अब उसके बिना तो मामा का काम नहीं चलता। आज हम सब धन्य हैं, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है।
और उस अवतरण दिवस पर भगवान परशुराम जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने स्वामी अवधेशानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, हम स्वामी जी को सुनेंगे। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है, विद्वता उनकी आरती उतारती है। आज वो आए हैं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। मैं आलोक जी को इस बात के लिए, आलोक जी सचमुच में आपका अभिनंदन करता हूं। आप संयोजक है कार्यक्रम के। भगवान परशुराम जी की जयंती पर ऐसा भव्य कार्यक्रम और ऐसा सुंदर समायोजन कि जिसमें संपूर्ण सनातन समाज आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया है। एक बार आलोक शर्मा का भी तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। सचमुच में बहुत सुंदर आयोजन है। आयोजन होते हैं, लेकिन अगर उसमें भावना जुड़ जाती है तो उनका स्वरूप बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। संपूर्ण समाज यहां जुड़ा हुआ है और भगवान परशुराम सबके थे। आप सब जानते हैं आज अक्षय तृतीया भी है। आज कई बेटियां दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंधेंगी। मैं बेटी दमादों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी अक्षय अनंत है, सर्वव्यापक है, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए ही वो हैं। दुष्टों का अंत और मानवता की रक्षा का महायज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। सचमुच में भगवान विष्णु का जो छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का, सचमुच में वो बहुत प्रचंड और व्यापक, प्रचंडता तप और साधना में, प्रत्यक्ष युद्ध में भी है और समाज सेवा में भी है। उनका अवतरण हुआ था संधि काल में, सतयुग और त्रेता के संधि काल में। मतलब वो निमित्त है सतयुग के समापन के, त्रेता के प्रारंभ के। वे ही निमित्त बने त्रेता और द्वापर में धर्म संस्थापना के, और वो ही निमित्त बनेंगे कलयुग की पूर्णता के बाद सतयुग के निर्माण के। हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को विष्णु धनुष उन्हीं ने प्रदान किया था। कन्हैया का सुदर्शन चक्र उन्हीं ने प्रदान किया था, और गीता का सूत्र वाक्य भी उन्होंने दिया था। उनकी महिमा जितनी गाय, देखो उस काल में उनका अवतरण हुआ जब समाज में भयंकर अराजकता थी, चारों तरफ घोर अराजकता थी, अधर्म बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण था समाज में। और आप जानते हैं ऋषियों और सत्पुरुषों की भी हत्याएं हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। तब भगवान परशुराम दुष्टों के अंत के लिए उन्होंने परसा उठाया था। आप जानते हैं आतताइयों का वध किया उन्होंने। एक तरफ से निकल पड़े जो दुष्ट थे, राजा जो अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे थे, उनका वध करते हुए उन्होंने अच्छे लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। और इसलिए भगवान परशुराम आज भी मैं मानता हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं महाराज जी, कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। तभी भगवान परशुराम याद आते हैं। आप बताइए, अगर
कोई मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है जेल में गए जमानत हो गई।